हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बिना देर किए चलिए हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। किसी भी डिवाइस से उसकी पूरी कैपेसिटी के बराबर वर्क लेने के लिए उस डिवाइस की प्रॉपर कूलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर हम किसी डिवाइस से उसकी क्षमता के बराबर उससे हम काम लेना चाहते हैं तो हम यह जरूरी है कि उस डिवाइस को अच्छी तरीक़ा से ठंडा रखा जाए। चूँकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक्स डिवाइस है और हम कूलिंग किसका पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर का, तो हम ट्रांसफार्मर के बारे में ही पढ़ेंगे। चूँकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक्स डिवाइस है, इसको कई लेक्चर में बता दिया गया है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक्स डिवाइस है क्योंकि इसमें कोई रोटेट करने वाला या घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। अतः अन्य डिवाइसों की कंपैरिजन में ट्रांसफार्मर की कूलिंग करना हार्ड माना जाता है। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट है नहीं, इसके वजह से उसके इंटरनल पार्ट्स में हवा नहीं जाएगी, जिसके कारण उसको कूल करना बहुत ही कठिन माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि ट्रांसफार्मर की कूलिंग प्रॉपर वे में न की गई तो इसके वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो जाएगा एवं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। अगर हम ट्रांसफार्मर को कूल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे लगे इंसुलेशन खराब हो जाएंगे और वो बहुत महंगे मिलते हैं। और वो इंसुलेशन खराब होने की वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाती है और ट्रांसफार्मर बहुत ही महंगा मिलता है, इसलिए उसको कूलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ उसके पूरी इफ़िशियंसी के बराबर वर्क लेने के लिए भी हम उससे कूल करते हैं। तो टाइप ऑफ कूलिंग या कूलिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, कूलिंग कितने प्रकार के होते हैं या ट्रांसफार्मर को कूल करने के तरीके क्या होते हैं, ये देखिए पढ़ते हैं। 4 प्रकार से हम कूल करते हैं ट्रांसफार्मर को। पहला होता है नेचुरल एयर मेथड, दूसरा होता है नेचुरल ऑयल मेथड, तीसरा होता है ऑयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग मेथड और चौथा होता है एयर ब्लास्ट मेथड। पहला होता है नेचुरल एयर मेथड, दूसरा होता है नेचुरल ऑयल मेथड, तीसरा होता है ऑयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग मेथड और चौथा होता है एयर ब्लास्ट मेथड। चलिए अब एक एक करके इन सभी को अच्छे से पढ़ते हैं। नेचुरल एयर मेथड, चलिए दोस्तों हम नेचुरल एयर मेथड के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करते हैं। क्या होता है, इस प्रोसेस में ट्रांसफार्मर की टैंक के साथ पैरेलल अरेंजमेंट में मेटल की बनी पतली पतली सीट लगी होती है। अभी कभी आप अपने आसपास के ट्रांसफार्मर को देखे होंगे तो बहुत ही पतली पतली सीट मतलब कि पैरेलल में लगा के और ट्रांसफार्मर पे चिपकाई गई होती है, जो मेटल की बनी होती हैं, जिनके बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है। और उन मेटल के जितने भी मेटल के पीस लगे होंगे सीट, उन सभी के बीच में खाली स्थान भी छोड़ी जाती है। इन पतली सीट को ही रेडिएटर कहते हैं और उन पतली सीट को अब हम क्या कहेंगे, मशीन पढ़ रहे हैं तो रेडिएटर कहेंगे। जब हवा चलती है तब रेडिएटर के खाली स्थान में हवा कुछ समय के लिए रुकता है और जब रेडिएटर हवा बहता है तो उस मतलब कि खाली स्थान में हवा जाता है और कुछ टाइम के लिए रुक जाता है और ट्रांसफार्मर को ठंडा कर देता है और ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का काम करता है। चूँकि इस प्रोसेस में ट्रांसफार्मर को नेचुरल एयर के द्वारा ठंडा किया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को नेचुरल एयर मेथड कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के टैंक में मेटल की बनी पतली पतली एकदम पैरेलल अरेंजमेंट में पत्तियां जुड़ी होती हैं, जिसको रेडिएटर कहते हैं। और उस रेडिएटर के बीच में खाली स्थान होता है, उस रेडिएटर के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, जिसके कारण बहने वाली हवा उसमें इंटर करती है और कुछ टाइम के लिए रुकती हैं और रुकने से क्या होता है, ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है। और वो किसके वजह से ठंडा होता है, नेचुरल एयर के द्वारा, इसलिए उसको नेचुरल एयर मेथड के द्वारा ठंडा किया जाता है, इसलिए उसको नेचुरल एयर मेथड से कूल करना है या नेचुरल एयर मेथड कहते हैं। आगे देखिए, इस प्रोसेस का यूज 25 kVA तक के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस का यूज कितने kVA तक के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है, 25 kVA तक के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। अब देखिए एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर का ये टैंक है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है ये टैंक है और ये टैंक पे क्या लगी हुई हैं, पतली पतली रेडिएटर लगी हुई हैं और रेडिएटर के बीच में ये देखिए खाली स्थान छोड़ा गया है। ये देखिए ये
खाली स्थान छोड़ा गया है रेडिएटर के बीच में कि हवा इसमें इंटर करे और रुके और इसके कारण ये ठंडा करे। तो रेडिएटर देखिए, इसको और इसको रेडिएटर के ऐसे कोई रेडिएटर का अरेंजमेंट ट्रांसफार्मर के आसपास लगा रहता है। और हम इसके बाकी सभी पार्ट्स को भी एक पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर के लेक्चर में समझा दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं नेचुरल ऑयल मेथड। अब नेचुरल ऑयल मेथड को देखिए कैसे, नेचुरल ऑयल मेथड से कैसे ट्रांसफार्मर को कूल करते हैं। ट्रांसफार्मर को कूल करने की इस प्रोसेस में वाइंडिंग सहित पूरे कोर को ट्रांसफार्मर की टैंक में डुबो दिया जाता है। हम बताए हैं ना आपको कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को किस में रखते हैं, ट्रांसफार्मर की टैंक में, और ट्रांसफार्मर की टैंक में क्या भरा होता है, ऑयल भरा होता है। तो ट्रांसफार्मर को कूल करने की इस प्रोसेस में वाइंडिंग सहित पूरे कोर को ट्रांसफार्मर की टैंक में डुबा दिया जाता है। ट्रांसफार्मर की टैंक के साथ कन्वेक्शन ट्यूब जुड़ा होता है। चलिए अभी हम आपको दिखाएंगे कन्वेक्शन ट्यूब क्या होता है। कन्वेक्शन ट्यूब क्या होता है, उसमें अगर गर्म ऑयल आती है, तो उससे उनकी हीट को एब्जर्व कर लेता है और एटमॉस्फेरिक के गैसेस को दे देता है। इसके वजह से वो जो ऑयल होती है वो ठंडा हो जाती हैं और जो कि ट्रांसफार्मर को कूल करने का काम करती हैं। ये सिंपली इसी प्रोसेस को है और इसको देख लेते हैं। कन्वेक्शन ट्यूब जुड़ा होता है जिनके हेड ट्रांसफार्मर के अंदर खुले होते हैं, और उनके हेड किधर खुले होते हैं, ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर। जब ऑयल गर्म होता है तो टैंक के ऊपर की ओर चढ़ता है। जब ऑयल गर्म होता है तो कहाँ जाता है, टैंक के ऊपर की ओर। तो टैंक के ऊपर की ओर चढ़ता है एवं कन्वेक्शन ट्यूब से होते हुए ऊपर से नीचे की ओर सर्कुलेट होता रहता है और फिर ऊपर जाता है और ट्यूब के नीचे से ट्यूब में आ जाता है और ऊपर से नीचे की ओर आता है। ऐसे ही सर्कुलेट करता रहता है। गर्म हुआ ऊपर आया, फिर नीचे से इंटर किया, फिर गर्म हुआ ऊपर गया, फिर नीचे से इंटर किया। ऐसे ही सर्कुलेट होता रहता है और ठंडा होता रहता है तथा एटमॉस्फेरिक एयर कन्वेक्शन ट्यूब को कूल करती रहती है। इस प्रोसेस का यूज 2 MVA तक के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसका यूज 2 MVA के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अब देखिए आपको दिखाते हैं, जो ये ट्रांसफार्मर की टैंक है, इस ट्रांसफार्मर की टैंक से ये जो दोनों लगी हुई हैं ये कन्वेक्शन ट्यूब है। और इन ट्रांसफार्मर की टैंक में क्या रखी हुई है, वाइंडिंग रखी हुई है तेल में। तो जब वाइंडिंग गर्म होता है तो वो क्या करता है, ऑयल को गर्म करता है, और ऑयल को जब गर्म करता है तो ऑयल नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये जो क्या होता है, कन्वेक्शन ट्यूब से ऐसे आने लगती हैं नीचे, और कन्वेक्शन ट्यूब से आने लगती है तो ये मेटल की बनी होती हैं ट्यूब, तो ये इनके हीट को एब्जर्व कर लेता है और इनको बाहर एटमॉस्फेयर ठंडा है तो इनके हीट का जो हीट होता है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो एयर, ये इसको समझ लीजिए कि एयर ही इसको ठंडा कर देता है या इसकी हीट को एयर में दे देता है। इसकी वजह से ये ऑयल ठंडा हो जाती है और फिर नीचे आ जाती है। ऐसे ही जो एयर सर्कुलेट होती रहती है ये दोनों कन्वेक्शन ट्यूब में, तो इसी प्रकार से भी कूलिंग की जाती है। इसको नेचुरल ऑयल मेथड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग मेथड। देखिए इसमें हम एक एक पॉइंट करते हैं, बाद में हम डायग्राम से समझ लेंगे कैसे इसमें क्या होता है। ट्रांसफार्मर को कूल करने की इस प्रोसेस में पानी तेल की सतह के नीचे रखी हुई ट्यूब से होकर फ्लो होती है। पानी तेल की सतह से नीचे रखी हुई ट्यूब से होकर फ्लो होती है तथा ऑयल कूलर में से होकर फ्लो होता है। ऑयल कहाँ से फ्लो होता है, कूलर में से होकर फ्लो होता है। इस मेथड की सबसे बड़ी कमी यही है। इस मेथड की सबसे बड़ी क्या है, फॉल्ट यह है कि यदि पानी का नल लीक करने लगे तो पानी ऑयल में मिल सकती है, जिससे ऑयल की कूलिंग प्रॉपर्टी खराब हो जाती है। और ऑयल कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो मॉइस्ट एब्जॉर्बर नेचर का होता है। तो इससे उसकी कूलिंग क्या होती है, खराब हो जाती है, कूलिंग प्रॉपर्टी। ऐसा न हो इसके लिए पानी का प्रेशर हमेशा ऑयल के प्रेशर से कम रखते हैं। इस मेथड का यूज 2 MVA के से अधिक के ट्रांसफार्मर के प्रयोग के लिए करते हैं। इसका यूज कब करते हैं, 2 MVA के अधिक से और 2 MVA के अधिक तक के ट्रांसफार्मर में इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं इसका
ये ट्रांसफार्मर टैंक है, तो इसमें इधर से देखिए यहाँ से पानी इंटर कर रही है और यहाँ से ऐसे आउट कर जा रही है, और यहाँ से ऐसे ऑयल जा रहा है, और ऑयल की सरफेस ये जो पानी का ये है प्रेस, यहाँ पे पानी इसके इस सरफेस से टच कर रही है, तो पानी ठंडी है, तो इसको इससे हीट जो है वो पानी में जा रहा है और पानी इसको लेकर ऐसे बाहर निकल जाए। ऐसे ही रेगुलर ठंडी पानी आ रही है और बाहर जा रही है, इसके वजह से इसकी ऑयल क्या हो रही है, ठंडी हो रही है और फिर टैंक में चली जा रही हैं। ऐसे ही ये प्रोसेस होता रहता है और इससे ठंडा होता रहता है। इसी प्रोसेस को हम ऑयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग मेथड कहते हैं। चलिए अगला मेथड देखते हैं, एयर ब्लास्ट मेथड। देखिए एयर ब्लास्ट मेथड में क्या होता है, जो ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है इसमें टैंक नहीं लगा रहता है, इसको खुले में रख दिया जाता है और इसके ऊपर और नीचे 2 एल्युमिनियम की शीट लगा दी जाती है और एक हाई प्रेशर का ब्लोअर लगा दिया जाता है, मतलब जो बहुत तेज हवा को फेंके वो लगा दिया जाता है। इसके बारे में चलिए देखते हैं। और इस ब्लोअर के साथ एक फिल्टर भी लगाया जाता है जो कि हवा को फिल्टर कर ले, उसमें घास और फूस इंटर न करे। देखिए इसको एक एक पॉइंट को देखते हैं। एयर ब्लास्ट मेथड, एयर ब्लास्ट मेथड का यूज ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सस्ता जल अवेलेबल न हो पाता है। देखिए एयर ब्लास्ट मेथड का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सस्ता जल प्रेजेंट न हो या न मिल पाता हो, अतः ऐसे स्थानों पर ट्रांसफार्मर को वायु के हाई प्रेशर के द्वारा ठंडा किया जाता है। वैसे जगह पे ट्रांसफार्मर को कैसे ठंडा किया जाता है, एयर के हाई प्रेशर के द्वारा। अब देखिए, लेकिन ऐसा करने से पहले एयर को फिल्टर कर लिया जाता है। ऐसा करने से पहले क्या किया जाता है, एयर को फिल्टर कर लिया जाता है ताकि एयर में उपस्थित धूल, मिट्टी, घास फूस आदि वायु से अलग हो जाए और वाइंडिंग तक न जाए। अगला देखिए, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का टैंक की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे जो ट्रांसफार्मर होते हैं एयर ब्लास्ट मेथड से ठंडा होने वाले, उनमें किसी भी प्रकार का टैंक नहीं होता है। हम ऊपर आपको दिखाए हैं फिगर डायग्राम में। और कोर को एल्युमिनियम की पतली पतली शीट से कवर किए रहते हैं। कोर को एल्युमिनियम के पतली पतली शीट से कवर किए रहते हैं, जो दोनों सिरों तक खुली रहती है। जो इधर भी, इस साइड भी खुली है और इस साइड भी खुली है। इधर से हम बहुत तेज हाई प्रेशर से ठंडा हवा देते हैं और ये बहुत हीट है, तो एयर हीट होती है, तो हीट एयर इधर से निकल जाती है और इससे ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है। इस व्यवस्था में किसी एक सिरे पर ब्लोअर की सहायता से एयर को बहुत हाई प्रेशर पे वाइंडिंग पर भेजा जाता है और ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं। इस प्रोसेस में एक सिरे पे यानी एक हेड पे, एक खुली फेस पे हम लोग ब्लोअर लगा देते हैं और उससे हाई प्रेशर के साथ एयर को भेजते हैं और दूसरे से निकल जाती है और इस प्रोसेस से हम ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर इंफॉर्मेशन प्लेट। देखिए, जो भी ट्रांसफार्मर लगा होता है उस पर एक प्लेट लगा होता है जिस पे वो ये बताता है कि ट्रांसफार्मर में सप्लाई कैसी दी जा रही है, या उस पर 3 फेज सप्लाई कैसा मिल रहा है, सिंगल फेज कैसा मिल रहा है, किस कंपनी ने बनाया है, उस ट्रांसफार्मर को कूल करने का मेथड क्या है और उसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी होती है। तो ये हम जनरली नॉलेज के लिए देख लेते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर की प्लेट लगी होती हैं, जिन पे प्लेट, ये हर मशीन पे प्लेट लगी रहती है। तो देखिए उस पर एक ऐसा प्लेट लगा होता है और उस प्लेट पे पहले लिखा रहता है 11/415/240, यानी इसमें जो सप्लाई जो दे रहे हैं हम वो 11,000 वोल्ट की दे रहे हैं। तो वो उसको स्टेप डाउन करके 415 वोल्ट की 3 फेज सप्लाई में और सिंगल फेज की 240 वोल्ट की सप्लाई में बदल रहा है। और यहाँ पे कंपनी का नाम दिया रहता है, जिस कंपनी ने उसको बनाया है, EDU 360% ने भी उसको बनाया है, तो उसका नाम दिया रहता है। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, ये प्राइमरी डेल्टा में है कि स्टार में है और सेकेंडरी डेल्टा में है कि स्टार में है, वो दी जाती है। और यहाँ पे जो कूलिंग दिया रहता है वो ऑन ऑफ और OF AF ऐसे करके दिया रहता है। तो उसको समझ लेते हैं क्या होता है। जो ON होता है वो होता है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ONAF वो जो होता है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, और जो OF AF होता है उसको कहते हैं ऑयल फोर्स
एयरफोर्स। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।